नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे जब भी अगर जो मैं आता हूँ तो कोई ना कोई आपका जीएस का सेगमेंट लेकर के आता हूँ। तो उसी क्रम में जैसे कि आप लोगों ने पिछला मेरा जो क्लास जो देखा था, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश समान अध्ययन के बारे में पढ़ रहे थे। और उत्तर प्रदेश के समान अध्ययन की क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है संबंधित जो है जाना था भौतिक संरचना के बारे में, ठीक है, यानी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूपी। ठीक है, तो भौतिक संरचना में जैसे कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें समझा था यहाँ से रिलेटेड, जैसे इसका विस्तार क्या है, एरिया क्या है, ठीक है, जिला के बारे में हम लोगों ने समझा था कितने जिले वगैरह हैं, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन से, सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया एक एक करके। ठीक है, तो उसी क्रम में इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में। तो जैसे कि नदियों के बारे में हम लोगों ने जैसे हमें भी पता है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जो नदियां हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से होकर के निकलती हैं और ये जा कर के या तो भारत के किसी बड़े नदी में या तो जा कर के यह जो है डायरेक्ट जो है किसी खाड़ी वगैरह में जा कर के संगम कर जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो मैक्सिमम जो नदियां हैं, ठीक है, जो नदियां हैं, तो ये नदियों का जो संगम होने की जो स्थिति जो होती है, तो या तो यह किसी जा कर के बड़ी नदी में संगम करती है, किसमें, बड़ी नदी में संगम करती है, ठीक है, या तो यह जा कर के खाड़ी में संगम करती है। कहाँ पर, खाड़ी। और खाड़ी का मतलब यहाँ पे सागर या समुद्र होगा। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो है हम एक खाड़ी पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको भी पता है कि ये जो इंडिया है, ठीक है, तो जब साउथ इंडिया की तरफ जब जाते हैं, ठीक है, जब हम साउथ इंडिया की तरफ जब जाते हैं, जब हम जो है साउथ इंडिया की तरफ जब जाते हैं, तो आपको भी पता है कि हमारा जो दक्षिण भारत है, इसके एक साइड जो है आपको अरब सागर मिलता है, ठीक है, और एक साइड जो है आपको बंगाल की खाड़ी मिलती है। क्या, बंगाल की खाड़ी, यानी इसको हम क्या कहते हैं, वे ऑफ बंगाल कहते हैं। और आप और भी कुछ, जैसे कि अरब सागर में भी जैसे कुछ खाड़ियों का नाम जैसे सुना होगा, जैसे खंबात की खाड़ी। खंबात कहाँ, गुजरात का एक गांव है खंबात की खाड़ी। लेकिन इधर जो बड़ा है इसको हम क्या, इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। यानी दो खाड़ी आपको जो है हमेशा बार बार हिंदी में आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो बात किया जाए दूसरे सेंस में इसके मीनिंग का, ठीक है, तो खाड़ी जो है दो होते हैं, जिसमें से एक खाड़ी को हम क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं, गल्फ कहते हैं। जबकि एक और जो खाड़ी जो होती है, जिसको हम बे के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बे, यानी बे मीन्स भी क्या होता है, खाड़ी होता है, गल्फ मीन्स भी क्या होता है, खाड़ी होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि ये जो गल्फ जो होते हैं, तो गल्फ की विशेषता क्या है कि देखिए, दोनों खाड़ी का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी समुद्र या सागर, ठीक है, समुद्र या सागर या महासागर जब किसी स्थल क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, जब किसी स्थल क्षेत्र में प्रवेश करता है और तीन ओर से घिर जाता है, यानी तीन ओर से स्थल से वो घिर जाता है, तो उसी को हम खाड़ी कहते हैं। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि स्थल में अगर जो प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय उसका जो शेप जो निकल करके आता है, भी के शेप में आता है। क्या, कैसा शेप निकल के आता है, भी के शेप में। तो जब कोई समुद्र या सागर, ठीक है, जब भी के शेप में तीन ओर से स्थल से घिर जाता है या स्थल क्षेत्र में प्रवेश करते समय उसका शेप कैसा हो जाता है, भी के शेप में हो जाता है, तो उसको हम गल्फ कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। और यही स्थल क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका शेप यू की तरह हो जाता है। कैसा, यू की तरह हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम वे के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, वे के नाम से जानते हैं। और ये जैसे कि आप इधर जो देखते हैं ना बड़ा सा बंगाल की खाड़ी, क्या बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खंबात की खाड़ी, यहाँ पे आपको एक मन्नार की खाड़ी मिलती है, तो इसको भी हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, इसको क्या, गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं। जबकि इसको हम क्या कहते हैं, वे ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम नदी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, तो नदियों में आपको पता है
नदियों में आपको पता है कि ये तो नदियां जो है जा करके कहीं ना कहीं से उद्गम होती हैं और जा करके कहीं ना कहीं ये संगम कर जाती हैं, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि अगर जो हम भारत की नदी में के बारे में भी पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन का स्वरूप क्या होता है कि ये नदियाँ कहाँ से नहीं, यानी नदियों से रिलेटेड दो चीज़ों पर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या है, उद्गम यानी ओरिजिन, इन नदियों का उद्गम क्या है, इन नदियों का उद्गम क्या है, ठीक है। ये नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, संगम, यानी यह नदियां जाकर के कहाँ पर मर्ज होती हैं, ठीक है। दो चीज़ों को आपको मेनली जो है मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं अगर जो हम बात करें, अगर जो आप किसी स्टेट से रिलेटेड पढ़ते हैं, अगर जो कोई बड़ी नदी है तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह नदी कहाँ से उस राज्य में प्रवेश करती है और किस जिले से उस राज्य से बाहर निकलती है। तो इस तरह से जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरे सेंस में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सी नदी, ठीक है, मतलब अगर जो उस राज्य के कुछ जो बड़े जो शहर हैं यह किस नदी के मुहाने पर पड़ता है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की अगर जो बात किया जाए तो इन नदियों में कौन कौन से हैं, इन नदियों में कौन कौन से हैं, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, चंबल है, सोन है और रामगंगा, ठीक है। रामगंगा के बाद जो है एक और यहाँ की पुरानी नदी है जिसको गोमती के नाम से जानते हैं। कौन सी, गोमती। तो यह उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। और नदियों के बारे में जाना जाए कि जहाँ भी ये नदियाँ जाती हैं तो अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ को लेकर के चलती हैं, क्योंकि नदियों के आसपास की भूमि जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर कोई भी अगर जो हम किसी फसल का या फल का या सब्जी का उत्पादन करते हैं तो उसका उत्पादन का स्तर जो होता है उच्च होता है। कारण क्या है कि ये नदियाँ जो है अपने जल के साथ क्या करती हैं, बहुत सारे जीवाश्म वगैरह और भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों को ला करके मिट्टी में मिक्स करती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती हैं, सामान्य से कुछ ज़्यादा ही उपजाऊ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, डिस्प्ले से भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश के समान अध्ययन की क्लास में हम जो है इस टॉपिक में नदी वाला टॉपिक लेकर के हाजिर हैं। और नदी वाले टॉपिक में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन से हैं, जिनके बारे में हम लोगों को 1 बाय 1 करके जानना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियों की बात किया जाए तो ये जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, चंबल है, सोन है, रामगंगा है और गोमती है, ठीक है। कौन कौन से हैं, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, चंबल है, सोन है और रामगंगा और गोमती, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। नदियों में दो चीज़ें मेनली आपको ख्याल रखना है, लंबाई बहुत कम ही पूछे जाते हैं कि यह नदी कितनी लंबाई है। ज़्यादातर दो चीज़ों पर मुख्य रूप से आपको फोकस करना है, उद्गम कहाँ से नदी निकलती है, संगम कहाँ करती है, और किनारे स्थित प्रमुख शहर, किनारे स्थित प्रमुख शहर, ठीक है, प्रमुख शहर। तीन पॉइंट पर आपको जो है मुख्य रूप से फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। तो देर ना करते हम शुरुआत करते हैं, एक एक नदी के बारे में जो जानना स्टार्ट करते हैं। इन नदियों में गंगा है, यमुना है, घाघरा है, चंबल है, सोन है, रामगंगा है, गोमती है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों की, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो सबसे पहले तो हिमालय को जो देखा जाए तो हिमालय जो है आपका जेएंडके और लद्दाख, क्या है, लद्दाख, यानी जो ऊपरी जो हिस्सा है वहाँ से लेकर के और यह पूरा उत्तर भारत का ऊपरी हिस्सा को कवर करते हुए यह जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ चला जाता है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत है। कौन सा है, पूर्वोत्तर भारत। ये पूरा क्या हिमालय जो है ये हजारों किलोमीटर लंबाई में क्या है, एक जो है फैला हुआ और काफ़ी चौड़ा जो है एक स्थल है, ठीक है। तो उसी में से क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से उत्पत्ति है। हिमालय का सेंस आते ही दिमाग में ये तो चल रहा होगा कि ये पर्वत है तो यहाँ पे पानी कहाँ से आया, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दें कि जैसे ही आप जब ऊपर जब बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने लगता है और वही जो जल वाष्प है संघनित होकर के क्या करता है,
संघनित होकर के यह बर्फ का निर्माण कर लेता है। क्या होता है, ये बर्फ बन जाता है। और यही बर्फ को हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हिमानी या ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हिमानी या ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम कैसे होता है, जिनका उद्गम कैसे होता है, हिमानी या ग्लेशियर से, और ये नदियाँ प्रायः कहाँ से निकलती हैं, तो हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं उसमें कौन है, गंगा को कह सकते हैं, घाघरा को कह सकते हैं, रामगंगा को कह सकते हैं। ठीक है, यमुना, यमुना यह जो है ऐसी नदियाँ हैं जिनका संबंध कहाँ, हिमालय से है। तो इन नदियों के बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं, गंगा है, घाघरा है, रामगंगा है और यमुना है। ठीक है, ये बड़ी नदियां हैं। ठीक है, ये बड़ी नदियां जो कि यूपी में बहती हैं और निकलती कहाँ से है, ये हिमालय से निकलती। हिमालय से और भी नदियां हैं, जैसे कि आप लोगों ने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना होगा, लेकिन ये नदियां यूपी में नहीं आती। ये नदियां जैसे सिंध नदी की अगर जो बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से कहाँ, पाकिस्तान चली जाती है। वही अगर जब ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी क्या पूर्वोत्तर भारत में आती है, यानी अरुणाचल प्रदेश से आती है। और अरुणाचल प्रदेश से आने के बाद यह असम में जाती है और असम से बांग्लादेश में, बांग्लादेश से गंगा के साथ मतलब संगम करके, और ये नदी जा करके बंगाल की खाड़ी में संगम कर जाते हैं। ठीक है, तो हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख जो नदियां हैं जिनका अपवाह या बहाव यूपी में होता है, उन नदियों में कौन कौन से हैं, गंगा है, घाघरा है, रामगंगा है, यमुना है। ठीक है, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिनका उद्गम हिमालय से हुआ है या हिमालय से नहीं हुआ है। ठीक है, इन दोनों बातों पे आप जो है ध्यान रखेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में जो कि उत्तर प्रदेश में, जिसका प्रवाह कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, और ये नदियाँ कौन कौन से हैं, तो इन नदियों में गंगा है, घाघरा है, रामगंगा है और यमुना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गया। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ का निर्माण कैसे होता है, तो हिमानी से होता है। कैसे होता है, हिमानी से होता है। और यही कारण है कि इन नदियों को हम क्या कहते हैं, हिमालय या ग्लेशियर निर्मित नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। यानी यही ग्लेशियर क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पिघलना जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होती हैं, एक नदियों का एक स्रोत बन जाते हैं। ठीक है, यानी इन ग्लेशियर से क्या होता है, तो इन ग्लेशियर से झीलों का निर्माण होता है, उन झीलों से फिर नदियाँ निकल जाती हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं से देखा जाए तो कुछ ऐसी भी नदी है जो कि झीलों से निकल करके आती है, तो वो भी क्या, वो भी उन ग्लेशियर, पिघले हुए ग्लेशियर के ही अवशेष से बनते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख जो नदियाँ हैं जिसमें गंगा, घाघरा, रामगंगा, यमुना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यानी इसके बाद जो है हम ये जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनका अपवाह कहाँ होता है, यूपी में तो होता है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय अगर जब पठार की हम बात करें तो प्रायद्वीप यानी 2 शब्द आपके सामने आते हैं। एक तो आता है द्वीप। क्या है, द्वीप। द्वीप को हम क्या कहते हैं, द्वीप। द्वीप और प्रायद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप। देखिए, द्वीप जो होता है तो द्वीप को हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। जबकि प्रायद्वीप को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम जो है पेनिनसुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर। ठीक है, तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप का मतलब क्या है, जो चारों तरफ से जल से घिरा कोई स्थल क्षेत्र होता है तो उसको हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या है कि जो इंडिया का, यानी आपने एक वर्ड सुना होगा डेक्कन का पठार, तो पठार का मतलब क्या है, जैसे इसको हम प्लेटू कहते हैं, तो प्लेटू का मतलब क्या होता है कि इसकी ऊंचाई तो औसत होती है, मतलब इसमें बहुत नुकीली चोटियां नहीं होती हैं, औसत इनकी ऊंचाई होती है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई पे क्या होता है कि मैदान टाइप का होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। और ये पठार से भी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो दक्कन से पठार से निकलने वाली बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, जैसे
दक्षिण भारत की जो भी जो नदियाँ इनका क्या होता है, ये ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, ये पठारों से निकलते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की भी नदी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश में यह नदी बहती है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली ये नदियाँ हैं, ठीक है। तो इन नदियों की अगर हम बात करें तो इन नदियों में प्रमुख नदी कौन कौन से है, प्रमुख नदी कौन कौन से है, तो इसमें चंबल है और सोन है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में बहने वाली ये ऐसी नदियाँ हैं जो कि हिमालय से न निकल करके कहाँ से निकलती हैं, चंबल कहाँ से निकलते हैं, पठारों से निकलते हैं। और ये नदी कौन कौन से हैं, तो चंबल है और सोन है, चंबल है और सोन है, ठीक है। समझ आ गया होगा कि यह नदी जो है किसी हिमालय से या ग्लेशियर से न निकल करके कहाँ से निकलती है, पठारों से। और पठारों से ये नदियाँ कैसे निकलती हैं, तो इसको भी जान लीजिए। होता क्या है कि बरसात के दिनों में जब वर्षा जब होता है तो पठारों का जल कहाँ आएगा, घाटियों में आएगा, और घाटी में आ करके यह जो है स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, घाटी में आ करके इसका भंडारण होता है, और इसी भंडार से होता क्या है कि एक जल का स्रोत बन जाता है, और इस जल के स्रोत से धीरे धीरे हमेशा जो है जलों का अपवाह होता रहता है, और इस तरह से यह नदी जो है चलती रहती हैं। लेकिन इस नदियों के साथ एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये जो पठारी जो नदियाँ होती हैं ना, इन नदियों को हम मौसमी नदी कहते हैं। देखिए इसमें देखिए डिफरेंट क्या है कि जो पठारी जो नदियाँ, इनकी विशेषता क्या है कि इन नदियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये सीजनल रिवर होती हैं, यानी इसमें जो है वर्ष के कुछ महीने ही जल पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जिस नदी में वर्ष के पूरे महीने जल पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सदा निर्वाहनी नदियाँ। क्या बोलते हैं, सदा निर्वाहनी नदियाँ। यानी ग्लेशियर हमेशा पिघलते रहते हैं और ये हमेशा जो है लगातार जल का प्रवाह बना रहता है, तो इसको हम क्या सदा निर्वाहनी नदियाँ कहते हैं। जबकि कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जिनके कुछ समय ही उसमें जल रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मानसूनी नदी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि चंबल ये सोन नदी कैसी है, मानसूनी नदी है। बरसात के दिनों में तो नदियाँ एकदम उफान पे होती है, अपने चरम पे होती हैं, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होकर के ठंडी आती है तो इसका जल स्तर जो है घटना स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी ये भी देखने के लिए मिलता है कि यह नदी ग्रीष्म काल में जा करके नदियाँ जो है बिल्कुल सूखी होने लगती हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि पठारों से निकलती हैं, इसको जान के रखिएगा, चंबल और सोन। वहीं अगर हम उद्गम की बात करें तो चंबल जो है एक महू में स्थान है जिसको जाना पाव के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, जाना पाव की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, जाना पाव की पहाड़ी। एमपी का एक जगह है जिसको जाना पाव पहाड़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ से निकलती है। जबकि सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और ये जो चंबल नदी है यह सिर्फ इटावा तक आती है, और चंबल के बीहड़ से होते हुए यह नदी आ करके यमुना में संगम कर जाती है, और फिर अपने लाल जल को लेकर के यमुना के साथ यह नदी आगे बढ़ लेती है, और आगे आकर के यमुना के साथ ये गंगा में भी संगम कर जाती है, ठीक है। यानी चंबल नदी आकर के इटावा के पास में कहाँ किसमें मर्ज कर गई, यमुना में, और यमुना जो है गंगा में संगम कर गई, ठीक है। वही अगर जो सोन नदी की बात करें तो इसका भी जल जो होता है फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण, यानी पठारों से निकलने की वजह से इसका भी जल कैसा होता है, लाल होता है। और ये नदी आ करके सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश में कहाँ बहती है, तो सोनभद्र में। और ये नदी आ करके सोनभद्र से बाद ये बिहार में चली जाती है, और बिहार में जा करके यह नदी भी गंगा में संगम कर जाती है, ठीक है। तो यह जो है पठार से निकलने वाली नदी हो गई। इसके बाद जो है हम आगे एक एक करके इन नदियों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि लंबाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जो कि गंगा के बारे में आपको भी पता है कि गंगा जो है एक ऐसी नदी है, गंगा एक ऐसी नदी है जो कि पूरे भारत में सबसे, अपवाह की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। और गंगा की लंबाई कितनी है, तो यह जो है 2525 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितना, 2525 किलोमीटर, जिसमें से यह लगभग देखा जाए तो 1450 किलोमीटर के आसपास ये नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो यह 1450 किलोमीटर यूपी में बहती है, ठीक है। लेकिन अगर जो कभी क्वेश्चन जब पूछता है तो जनरली आपके ऑप्शन में गंगा नाम नहीं दे करके यमुना दे देता है। क्या नाम रहता है, यमुना रहता है, ठीक है। घाघरा रहता है, घाघरा, राप्ती दे दिया, क्या दे दिया,
राप्ती दे दिया, ठीक है। अब 4 नदियों वाला ऑप्शन दे दिया, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको क्या बताया कि गंगा उसमें नहीं देगा, गंगा उसमें नहीं देगा। एक और कोई नदी जैसे कि रामगंगा दे दिया, क्या दे दिया, रामगंगा दे दिया, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से, इन नदियों में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपवाह होने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। ये ऑप्शन दे दे, गंगा को छोड़ करके 4 ऑप्शन दे दे, और क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनमें से सबसे ज़्यादा गंगा में अपवाह होने वाली नदी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। क्योंकि यमुना जो है, यमुना का जो कुल अपवाह है 1360 किलोमीटर है। कितना है, 1360 किलोमीटर है। और इस 1360 किलोमीटर के बाद जनरली देखा जाए तो यह 900 किलोमीटर कहाँ बहती है, तो यह लगभग 900 किलोमीटर इसका अपवाह यूपी में है, ठीक है। यानी गंगा के बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपवाह होने वाली नदी कौन सी हो जाती है, यमुना हो जाती है। और जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें गंगा ऑप्शन में नहीं रहता। अगर जो यमुना की हम बात करें तो यमुना एक ऐसी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश का बाकी के राज्यों के साथ क्या करती है, बाकी के राज्यों के साथ जो है ना, ये क्या, ये सीमा का निर्धारण करते हुए निकलती है, ठीक है। यानी जैसे ये नदी उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर लाइन बनाती है। फिर जब आगे जाती है दिल्ली में प्रवेश करती है, और दिल्ली में जब प्रवेश करती है तो ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लाइन बनाती है। फिर आगे जा करके दिल्ली से निकलने के बाद ये बॉर्डर बनाती है यूपी के साथ भी। आगे जा करके यह नदी जो है हिमाचल प्रदेश और यूपी के साथ भी कनेक्ट करती है, ठीक है। और सहारनपुर से जब ये निकलती है तो यह हिमाचल से और उसको भी बॉर्डर लाइन बना करके निकलती है। आगे जब नदी जब आती है तो यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर लाइन बनाती है। आगे और ये नदी जब आती है तो यह जो है कुछ जो है मतलब एमपी के साथ जो है ये बॉर्डर बनाते हुए नदी जो है आकर के फिर जो है किनारे वाले जो कि एमपी से राजस्थान से लगे जो जिले उसमें यह जो है नदी बहती है। जैसे कि आपने सुना होगा आगरा में, मथुरा में, ठीक है, इसका अपवाह है। और ये नदी आगे बढ़ करके आकर के इटावा से आगे निकल करके प्रयागराज में आके संगम कर जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम घाघरा की बात करें तो घाघरा जो पीलीभीत से यानी नेपाल से निकल करके पीलीभीत में आकर के यह इंटर करती है, नेपाल से निकल करके पीलीभीत में इंटर करती है। और पीलीभीत से आगे जब निकलती है तो पीलीभीत में इसको शारदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कैनल सिस्टम शारदा नहर इसी नदी पे डैम बना करके बनाया गया है, यानी डैम बना करके शारदा नहर के नाम से निकाला गया, जो कि घाघरा का ही दूसरा नाम है। शारदा नदी से इसको निकाला गया है। राप्ती नदी जो कि बहुत ही एक छोटी नदी है जो कि नेपाल से निकलती है, लेकिन नेपाल से निकलने के बाद होता क्या है कि यह नदी जो है सिर्फ 1-2 जिले में ही प्रवेश बहती है। अपवाह के बाद आकर के फिर से क्या होती है, घाघरा में आकर संगम कर जाती है, और घाघरा के साथ ही ये नदी आकर के आगे उसमें गंगा में संगम कर लेती है, ठीक है। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा जो है नैनीताल झील से निकल करके और आकर के ये हमीरपुर के निकट जो है गंगा में संगम कर जाती है, ठीक है। तो यह नदियां क्रम से देखा जाए तो ये बड़ी नदियां हैं, और ये नदी आकर के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी नदियों के रूप में जानी जाती हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती और रामगंगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो गंगा नदी से रिलेटेड जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि हम समझते चलेंगे, ठीक है। तो गंगा नदी की अगर हम बात करें तो अगर जो हम उद्गम की बात करें, ठीक है, तो यह नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर, क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है यह कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का जो जिला है, इस जिले का नाम है उत्तरकाशी। क्या नाम है, उत्तरकाशी। तो यह नदी जो है वहीं से निकलती है, और जब निकलती है तो इस नदी का यानी गंगा नदी का नाम क्या रहता है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ये जब नदी जब निकलती है तो इसका क्या नाम रहता है, भागीरथी। और भागीरथी नदी जैसे ही यह जब देवप्रयाग में आती है तो देवप्रयाग में आती है तो इससे एक और नदी आकर के संगम कर जाती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। और अलकनंदा के संगम से यह नदी जो है और अपने विकराल रूप में आ जाती है, और यहीं से देखा जाए तो इस नदी का मैदानी भाग में अपवाह स्टार्ट हो जाता है। और ये सबसे पहले संगम के बाद जो शहर जो पड़ता है, हरिद्वार पड़ता है। और हरिद्वार में जब आती है, हरिद्वार,
हरिद्वार में जब आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। हरिद्वार में नदी जब आती है तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हरिद्वार में जब आती है तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह फिर नदी आगे बढ़ करके यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में जिस जिले से ये प्रवेश करती है इसको हम क्या कहते हैं, बिजनौर कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिजनौर। यानी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। और बिजनौर के बाद यह जो है उत्तर प्रदेश के कुछ जो है सीमावर्ती जिलों के साथ जो मध्य के जिलों में आकर के अपवाह करती हैं और गंगा यमुना का एक बड़ा दोआब क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये जो दोआब जो क्षेत्र है कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी जाना जाता है, ठीक है। यह नदी जब आती है तो आ करके लगभग 1400 बताया मैंने 1450 किलोमीटर माना जाता है कि यह जो है उत्तर प्रदेश में अपवाह होती है। तो इसके बाद यह नदी जो है आ करके बिहार में प्रवेश करती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि गंगा नदी जो है कहाँ से बाहर निकल जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में कहाँ से बाहर निकल जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बलिया। यानी बलिया से यह नदी आगे उत्तर प्रदेश में नहीं बहती हैं, यह आगे जो है बिहार में चली जाती है। बिहार में, और बिहार में जैसे ही ये प्रवेश करती है तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से इस नदी में घाघरा आकर के मिल जाती है। और घाघरा के मिलने के बाद इस नदी का स्वरूप थोड़ा सा और जो है बदल जाता है, बड़ा हो जाता है। और उसके बाद यह नदी आगे फिर जो बिहार से होते हुए यह पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से आगे जो है यह जा करके बंगाल की खाड़ी में संगम कर जाती है, ठीक है। तो गंगा से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर एक बार फिर से फोकस करते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, गंगोत्री से, जो कि इसको पूछने के चांसेस कम है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या मेन क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, गंगा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिजनौर। और यह किस जिले से उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बलिया हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे बलिया। और बाकी इससे रिलेटेड जो शहरों का नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि गंगा के किनारे जो प्रमुख बसे शहर कौन कौन से हैं, शहर कौन कौन से हैं, तो उस पर भी हम जो है आप लोगों को बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको याद रखना है। गंगा नदी निकली कहाँ से, तो गंगोत्री के ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है। और यह नदी जब निकलती है तो इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आगे यह कहाँ, जब देवप्रयाग से जब आगे आती है, कहाँ पर, देवप्रयाग से जब आगे जब आती है तो इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। किसके निकलने से, तो अलकनंदा नदी, यह जो है संतोपथ ग्लेशियर यानी उत्तराखंड का एक हिमानी है, संतोपथ हिमानी, वहीं से यह नदी निकलती है और आकर के देवप्रयाग में इसके साथ ये संगम कर जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बिजनौर वाला बात और बलिया, ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम शहर की बात करें, शहर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि गंगा के किनारे बसे हैं। उससे पहले हम जानेंगे गंगा की सहायक नदियां जो कि यूपी में बहती हैं। हालांकि गंगा की सहायक नदियां तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सहायक नदी की बात करें तो जैसे घाघरा है, रामगंगा है, कोसी है, गंडक है, हुगली नदी है, ये प्रमुख इसकी सहायक नदी है, ठीक है। लेकिन अगर जो हम यूपी के स्तर पे समझा जाए, यूपी के अगर जो स्तर पे समझा जाए तो उत्तर प्रदेश में इसकी सहायक नदी कौन सी है, घाघरा है, रामगंगा है, और एक और यमुना, क्या है, यमुना। और एक और नदी जो है उत्तर प्रदेश में इसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोन नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोन नदी कहते हैं, ठीक है। तो इन चार नदियों को आप दिमाग में रखिएगा कि ये 4 ऐसी नदी है जो कि इसकी सहायक नदी है। एक और इसमें हम ऐड कर लेते हैं किसको, गोमती को, ठीक है। यानी यह नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती हैं, लेकिन ये गंगा की सहायक नदी है। इन सहायक नदियों में कौन कौन से, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो इन नदियों में रामगंगा, घाघरा, यमुना,
सोन नदी और गोमती, ठीक है। लेकिन ये भी नदियाँ क्या, ये भी जो है गंगा की सहायक हैं, लेकिन इसका बहाव कहाँ होता है, बिहार में होता है। तो इन नदियों के बारे में हमको जानना है, लेकिन हम ज्योग्राफी में जानेंगे। लेकिन अभी यूपी स्पेशल जो पढ़ रहे, तो यूपी स्पेशल के अंतर्गत अगर जो देखा जाए, उत्तर प्रदेश समान अध्ययन के अंतर्गत देखा जाए, तो गंगा की ये सभी क्या है, सहायक नदियों के रूप में कौन है, घाघरा है, रामगंगा है, सोन नदी है, कौन सी, सोन नदी और गोमती, सोन नदी और गोमती। अकेले इन सभी नदियों के बारे में भी मैं आप लोगों को डिस्कस कराते चलूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, ठीक है। गंगा के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। तो गंगा जब निकलती है तो सबसे पहले तो ये कहाँ पहुँचती है, बिजनौर में। कहाँ पहुँची, बिजनौर में। और बिजनौर के बाद यह आगे भी जो है कई बड़े नगरों के साथ जो होकर के गुजरती हैं, जिसमें कानपुर आपका प्रमुख है, प्रयागराज है, क्या है, प्रयागराज है, मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, कन्नौज, ठीक है। ये सब सारे जो है ऐसे शहर हैं जो गंगा के किनारे बसे में। याद रखेंगे कहाँ से ये नदी जो है बिजनौर से एंटर करती है, तो बिजनौर को जानेंगे, देन कन्नौज को जानेंगे, कानपुर को, प्रयागराज को, ठीक है, मिर्ज़ापुर को, गाजीपुर को, बनारस को और बलिया को। यह जो है गंगा के किनारे बसे यह जो है प्रमुख जगह है जहाँ से गंगा नदी जो है हो करके गुजरती है, ठीक है। इसके बाद आगे हम ये समझेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी, तो यमुना नदी की क्या स्थिति है कि जैसे कि मैंने आपको यमुना से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बात बताई। एक तो मैंने ये बताया कि जो यमुना नदी है, जो यमुना नदी है गंगा की सहायक नदी है। इसकी विशेषता क्या है, गंगा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन यहाँ से दो तरह से एग्जाम में आपसे पूछेंगे। एक तो ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा, यमुना, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं है, अगर जो इंडिया के सेंस में भी अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत के सेंस में भी अगर जो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, यमुना ही होगा। क्योंकि यह सहायक नदियों में देखा जाए तो सबसे लंबी नदी के रूप में इसको जाना जाता है। क्या, 1360 किलोमीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी, 1360 किलोमीटर है। और यह सबसे लंबी सहायक नदियों के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। सबसे जो है लंबी सहायक नदियों के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जान करके रखिएगा, गंगा की सहायक नदी है। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, क्या, उत्तर प्रदेश की, यूपी की सबसे बड़ी और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब इसके बाद जो देखा जाए तो इसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर, कहाँ से निकलती है ये, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यह नदी कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। और यमुनोत्री कहाँ पर है, तो यह जो है उत्तराखंड का एक जगह है जिसको हम बंदर पूंछ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बंदर पूंछ, ठीक है। यानी बंदर पूंछ हिल्स के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। और इस नदी की लंबाई कितनी है, 1360 किलोमीटर। कितना, 1360 किलोमीटर। और यह नदी यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है, यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये जिला याद रखिएगा, सहारनपुर, ठीक है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, सहारनपुर से। और कहाँ पर आकर के संगम कर जाती है, तो ये नदी जो है ये यूपी से बाहर नहीं निकलती। और ये नदी जो है आकर के
प्रयागराज में, कहाँ पर, प्रयागराज में, प्रयाग एक जगह है, प्रयागराज में प्रयाग एक जगह है और वहीं पे नदी संगम कर जाती है और जहाँ पर संगम करती है वहीं पर जो है कुंभ मेला का आयोजन होता है। क्या होता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है, ठीक है। कुंभ मेले का आयोजन यूपी में कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में होता है और ये संगम किसका है, तो यमुना और गंगा का संगम है, यमुना और गंगा का संगम है। और ये नदी की विशेषता क्या है कि यमुना जो है तो हिमालय की जितनी भी नदियां हैं सारी नदियां जो गंगा में आकर के बाएं से मिलती है, ठीक है। लेकिन यमुना एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालय से तो निकलती है लेकिन ये गंगा में कहाँ से आके संगम करती है, राइट साइड से करती है। बाकी सभी नदियाँ जो है लेफ्ट से ही गंगा में संगम, यानी हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं सभी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है गंगा में कहाँ से, लेफ्ट से आकर के संगम करती हैं। कहाँ से करती हैं, लेफ्ट से, बाएं से आकर के संगम करती हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी नदी यमुना है जो कि यह गंगा में आकर के राइट साइड से आकर के मर्ज होती है, संगम करती है, ठीक है। और वहीं पे कुंभ मेले का आयोजन होता है जो कि हर 12 साल पे लगता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है। और कुंभ मेले की ओर जो बात किया जाए तो कुंभ मेले का आयोजन जो है कहाँ पर, भारत में 4 स्थानों पर इसका आयोजन होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुंभ मेले का आयोजन वाले स्थल और संबंधित नदी, ठीक है। तो कुंभ मेले का आयोजन उत्तराखंड में भी होता है जो कि हरिद्वार में होता है। तो हरिद्वार में होने का मतलब क्या है, गंगा नदी के तट पे होगा। प्रयागराज में होता है तो प्रयागराज का मतलब क्या, इन दोनों के संगम पे होता है, यमुना और गंगा के संगम पे होता है। वहीं कुंभ मेले का आयोजन जो है महाराष्ट्र में भी नासिक में होता है। तो नासिक में जहाँ पर इसका आयोजन होता है यह नदी कौन सी है, तो वहाँ की एक नदी गोदावरी जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसको दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए, और एक आयोजन जो होता है एमपी में होता है और एमपी में जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है वो नदी कौन सी है, तो क्षिप्रा नदी, महाकाल की नगरी उज्जैन है, महाकाल की नगरी जो है उज्जैन है और वहीं पे कुंभ मेले का आयोजन होता है, क्षिप्रा नदी के तट पे होता है, ठीक है। तो ये भी हम जो है चर्चा कर देंगे, बता देंगे, नोट भी करवा देंगे, नोट डाउन करते चलिएगा और ये चीज़ें आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलती चलेंगी, इसको समझते रहिएगा, ठीक है। तो यमुना से रिलेटेड जो बहुत चीज़ें हम लोगों ने जाना। अब यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से, इसको जान के रखिएगा, ठीक है। तो यमुना नदी के किनारे जो स्थित जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए किसको, सहारनपुर को, जहाँ से यह नदी जो है संगम करती है, सहारनपुर को याद करिए, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद आप याद रखिए इटावा को, और इटावा से पहले जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा, ठीक है, मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा को याद रखिए कि यह ऐसे शहर हैं जो कि किसके किनारे हैं, यह जो है यमुना नदी के किनारे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कृष्ण नगरी मथुरा, ताजमहल नगरी आगरा, इटावा, सहारनपुर, यह जो है यमुना नदी के किनारे बसने वाले प्रमुख शहर हैं, ठीक है। रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी जो है संगम कहाँ करती है, गंगा में संगम कहाँ करती है, गंगा में, बिल्कुल छोटी नदी है, ठीक है, संगम कहाँ करती है, गंगा में। और यह नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, तो एक जगह है जिसको हम कहते हैं नैनीताल झील, क्या है, नैनीताल झील। और ये नैनीताल झील कहाँ पर है, तो यह झील जो है उत्तराखंड के नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में है, ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल में है, ठीक है। चलिए आगे हम देखें तो यह जो है इसके किनारे यूपी के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके किनारे बसे जो प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो इन शहरों में जैसे कि एक तो है मुरादाबाद, बरेली, मुरादाबाद, बरेली, मुरादाबाद,
मुरादाबाद, बरेली, ठीक है। यह जो है दो प्रमुख शहर हैं, पीतल नगरी मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद और झुमका नगरी बरेली, ये दोनों जो है यह रामगंगा के तट पर है, रामगंगा के तट पे है, ठीक है। तो रामगंगा नदी का उद्गम नैनीताल उत्तराखंड से ही होता है और ये संगम कहाँ करता है, गंगा में आकर के ये संगम कर लेते हैं, ठीक है। घाघरा नदी, घाघरा नदी की अगर हम बात करें, घाघरा नदी की बात करें तो यह जो है इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम जो है नेपाल से होता है। कहाँ से निकलता है, नेपाल से। और एक जगह है जिसको मप्सातुंग क्या बोलते हैं, मप्सातुंग, या कहीं कहीं ये नाम मिलता है मतसातुंग, क्या मतसातुंग, मप्सातुंग या मतसातुंग ग्लेशियर से निकलती है नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। और यह जो है बृहद हिमालय का हिस्सा है। कहाँ से निकलता है ये, बृहद हिमालय का हिस्सा है, वहीं से, यानी हिमालय का जो ग्रेट हिमालय है वहाँ से निकलता है, बृहद हिमालय से, ठीक है, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय से निकलता है। और ये नदी आकर के संगम कहाँ करता है, तो यह संगम जो है बलिया और सारण का जो जिला है, यानी बिहार का सारण कह सकते हैं और उत्तर प्रदेश का बलिया, यहीं पर आकर के यह नदी जो है संगम कर जाती है। और संगम होने से पहले घाघरा नाम रहता है, और घाघरा नाम के साथ साथ इसको जो है सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसको पीलीभीत में क्या शारदा नदी भी कहते हैं, जो कि आगे चल करके इसी का नाम घाघरा हो जाता है, ठीक है। और घाघरा को नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, नारायणी, तो याद रखिएगा। और इसके किनारे प्रमुख शहर की अगर जो हम बात करेंगे तो अयोध्या है, फैज़ाबाद है, ठीक है, फैज़ाबाद है, और पीलीभीत है, ठीक है, देवरिया, यह जो है घाघरा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। और आगे जा कर के यह नदी जो है संगम कर जाती है, ठीक है, गंगा में। इसके बाद जो है राप्ती नदी, राप्ती नदी, तो राप्ती नदी की अगर जो बात किया जाए तो राप्ती नदी जो है, राप्ती नदी का संगम कहाँ से होता है, तो राप्ती नदी जो है नेपाल का एक जगह है जिसका नाम है प्यूनाथ, क्या नाम है, प्यूनाथ हिल, प्यूनाथ की पहाड़ी, क्या नाम है इसका, प्यूनाथ की पहाड़ी, यानी नेपाल के प्यूनाथ से निकलती है, नेपाल के प्यूनाथ से निकलती है। और यह संगम कहाँ करती है, तो यह संगम जो है आकर के बरहज जगह है, जो कि बरहज कहाँ का जगह है, देवरिया में पड़ता है, बरहज कहाँ पड़ता है, देवरिया में। और यह जो है आकर के घाघरा में संगम करती है, कहाँ पर, घाघरा में आकर के यह संगम कर जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके किनारे जो प्रमुख जो शहर हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो गोरखपुर, योगी नगरी, गोरखपुर जो है प्रमुख शहर है जो कि राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। तो राप्ती नदी के तट पे बसने वाला प्रमुख शहर कौन सा होगा, गोरखपुर होगा। और संगम इसका कहाँ होता है, संगम इसका बरहज, देवरिया के आसपास। जबकि वहीं अगर जो उद्गम की अगर जो बात करें, उद्गम की अगर जो हम बात करें तो इसका उद्गम जो है प्यूनाथ की पहाड़ी नेपाल से होती है, यानी नेपाल से नदी निकल करके महाराजगंज होते हुए गोरखपुर आती है। और गोरखपुर में आने के बाद यह नदी आगे देवरिया में प्रवेश करके बरहज के निकट देवरिया में आकर के यह जो घाघरा में संगम कर जाती है। और गोरखपुर, योगी नगरी गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं और आगे हम चंबल नदी के बारे में जानेंगे। तो चंबल नदी के बारे में मैंने बताया कि यह नदी जो है इसका उद्गम जो है जानापाव, उद्गम कहाँ से होता है इसका, जानापाव पहाड़ी एमपी, जानापाव पहाड़ी एमपी। और इसका संगम कहाँ होता है, तो संगम के लिए आप याद रखिएगा इटावा, संगम कहाँ होता है, इटावा। और इटावा में कहाँ होता है, तो यमुना में, यह नदी आकर के यमुना में
संगम कर जाती है। ठीक है, यमुना में आकर के यह नदी संगम कर जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे चंबल नदी के किनारे कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है यूपी का। ठीक है, चंबल इटावा ही है, तो इटावा में यह नदी आकर के यह संगम कर जाती है। ठीक है, इटावा जिले में प्रवेश करती, मुख्यालय तक नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सोन नदी। सोन नदी, तो सोन नदी के बारे में मैंने बताया कि इसका उद्गम जो है अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, पहले ये एमपी का हिस्सा था, तो जनरली कुछ बुक में एमपी दिया हुआ है, लेकिन ये जो अमरकंटक है इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ तक है? छत्तीसगढ़ तक। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस नदी के साथ साथ जो है अमरकंटक से दो और नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन से? तो एक है जिसको हम स्वर्ण रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण रेखा। और एक और नदी है जो कि नर्मदा। स्वर्ण रेखा और नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है। तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, जिसमें से एक क्या है? एक आपका सोन नदी है। क्या? सोन नदी। एक स्वर्ण रेखा और नर्मदा। ठीक है, लेकिन सोन नदी ये यूपी बिहार में चली जाती है। स्वर्ण रेखा कहाँ? छत्तीसगढ़ से होती हुई आगे निकल के झारखंड चली जाती है। और नर्मदा जो है यह एमपी से आगे निकल करके गुजरात से जा कर के यह जो है अरब सागर में संगम कर जाती है। ठीक है, यह महाराष्ट्र होते हुए जा करके गुजरात में संगम कर जाती है। ठीक है, तो उद्गम इसका अमरकंटक से हुआ। ठीक है, अमरकंटक से। जबकि संगम की अगर जो हम बात करें तो यह जो है पटना के निकट, पटना के निकट गंगा में प्रवेश करती है। पटना के निकट गंगा में प्रवेश करती है। और सोन नदी जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको हम सोनभद्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो कि सोनभद्र में आकर के यह नदी जो है संगम करती है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। इन नदियों में इंपॉर्टेंट जितनी भी नदियाँ सबके बारे में लगभग मैंने डिस्कस करा दिया। इसके बाद हम जानेंगे गोमती के बारे में। तो जो गोमती नदी है इसका उद्गम जो है फुलहर झील। कौन सा जगह है? फुलहर झील। ठीक है, फुलहर झील कहाँ पड़ता है? तो यह जो है पीलीभीत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पीलीभीत में। यानी यह नदी जो है यूपी के पीलीभीत से निकलती है। यूपी के पीलीभीत से कहाँ से निकलता है? फुलहर झील। या इसका एक और नाम है जिसको हम गोमा तालाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोमा तालाब। क्या? गोमा तालाब। ठीक है, यानी फुलहर झील या गोमा तालाब से निकलती है। और संगम कहाँ करती है? तो संगम यह जो है गंगा में करती है। कहाँ करती है? गंगा में। और गंगा में ये जो संगम जब करती है तो ये वाराणसी के निकट एक गांव है जिसको हम कैथी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैथी। यहीं पे संगम कर जाती है। और इस नदी के किनारे जो प्रमुख जो शहर हैं, प्रमुख जो शहर हैं, प्रमुख शहर किसके? गोमती नदी के किनारे जो है प्रमुख शहर जो हैं, तो प्रमुख शहर में देखा जाए तो गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों में लखनऊ का नाम आता है। क्या? लखनऊ, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, जौनपुर इत्यादि। ठीक है, तो इसके किनारे जो प्रमुख बसे जो शहर है कौन कौन से हैं? लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है इत्यादि। ठीक है, तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? फुलहर झील से हुआ, पीलीभीत में पड़ता है। इसको गोमा तालाब के नाम से या गोमल तालाब के नाम से जानते हैं। और संगम इसका गंगा में होता है, वाराणसी के निकट। यानी वाराणसी का एक भाग है जिसको कैथी के नाम से जाना जाता है, वहीं पे आ करके गंगा में संगम करती है। याद रखना है कहाँ संगम करती है? गंगा में संगम करती है। ठीक है, तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे क्यूबिक्स क्लासेस में। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है क्लासेस अलग अलग एक्सपर्ट से आपको मिलते रहेंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर जब आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, जिससे आपका नोटिफिकेशन आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। हाजिर होंगे फिर एक नए जो है वीडियो के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो और भी चीज़ें जो है जानने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो में फिर से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है कुछ नई चीज़ों को
जानेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।